अगर आप इसको कहते हैं कि ये मुरक्कब इजाफी है तो आना को मुदाफ कहना पड़ेगा, जबकि ज़मीर कभी भी मुदाफ नहीं होती। ये बात आप बच्चों को याद करवाएंगे कि ज़मीर आज तक मुदाफ नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि ये मुरक्कब इजाफी नहीं हो सकता, क्रॉस लगा दें। अच्छा, दूसरी बात कि क्या हम इसको मौसूफ और इसको सिफत कह सकते हैं? तो फिर आप बताएंगे कि बेटे ज़मीर आज तक ना कभी मौसूफ बनी है ना कभी सिफत बनी है, तो लिहाजा इस पे भी क्रॉस लग जाएगा। तो साथ साथ कायदा भी याद हो गया कि ज़मीर ना कभी मुदाफ बनती है, ना ज़मीर कभी मौसूफ बनती है, ना कभी सिफत बनती है। हाँ, ज़मीर मुदाफ इलैहि बन सकती है, उस वक्त वो मजरूर मुत्तसिल होगी। तो इतनी सी बात से फिर पता चल जाएगा कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ज़मीर यहाँ पे मुब्तदा क्या होगा, मुफरद होगा। और चूंकि ये ज़मीर है, ज़मीर मारिफा भी होती है, मुब्तदा की शर्त है, या मारिफा हो या नकिरा मखसूसा हो, तो हम इसको मुब्तदा बना देंगे और मुस्लिम उनको हम ख़बर बना देंगे। तो जुमले दो हैं, लेकिन एक तालिब इल्म के ज़हन में बैठ जाएगा कि ज़मीर ना मुदाफ बनेगी, ना मौसूफ बनेगी और ना ही सिफत बनेगी।